और एससीओ सम्मेलन ने दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। जी हां, भारत और चीन साथ ही रूस की जुगलबंदी से अब अमेरिका को टेंशन हो रही है। अमेरिका का टेंशन दरअसल बढ़ गया है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल बदल दी है। अमेरिका को अब भारत की दोस्ती याद आ रही है। देखिए, भारत में यूएस दूतावास ने एक महत्वपूर्ण पोस्ट अप किया है। अचानक से भारत की दोस्ती की याद आ गई अमेरिका को। हमारी साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये यूएस दूतावास की ओर से पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा है कि ये 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। रिश्ता यानी भारत और यूएस का। दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी दोस्ती ही है, ये कहा गया है। तो एक तरफ ट्रंप टैरिफ वॉर कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये पोस्ट सामने आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह राजपूत, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, साफ तौर पर जिस तरह से एससीओ से तस्वीरें सामने आई है, भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन इसी बीच यूएस की तरफ से इस तरह का पोस्ट आना क्या मायने निकाले जाए? क्या यूएस डर गया है? देखिए, ये बड़ा टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से बीजिंग में चीन, भारत और रूस की मुलाकात हुई है और जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई हैं, तो अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि जो उसकी कोशिश थी भारत को दबाव में लाने की, वो असफल हुई है। क्योंकि अमेरिका को लग रहा था भारत दबाव में आएगा और जो अमेरिका चाहता है वैसे फैसले लेगा, वैसी ट्रेड डील पर साइन करेगा। लेकिन भारत ने वैकल्पिक रास्ते तलाशने का रास्ता चुना और वो उसमें कहीं ना कहीं सफल रहा है। जिस तरह से चीन और रूस से उसको रिस्पांस मिला है और एससीओ की इस महासम्मेलन से, जो कि बहुत दिनों के बाद पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का ये सबसे बड़ा सम्मेलन है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक स्थितियां बनी है पूरी दुनिया भर में, उसके चलते ये यहाँ से जो मैसेज निकलेगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। और मैसेज यही है कि भारत को काफी महत्व मिला है इस सम्मेलन में और चीन, रूस और भारत का एक गठबंधन उभरता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से चीन और भारत ने अपने तमाम तनावों को दूर करने की कोशिश की है, चाहे वो बॉर्डर पर तनाव हो, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, तो एक बात आगे बढ़ी है और चीन और भारत के संबंध आगे अच्छे हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और रूस ने एक बार फिर भारत की जो दोस्ती है रूस के साथ, उसको और कंसोलिडेट करने की घोषणा की है। तो और जिस तरह से आतंकवाद का मुद्दा उठाया है मोदी ने वहां पर और उसको समर्थन मिला है पूरे जितने देश हैं सदस्य देशों की तरफ से, तो कुल मिला के भारत एक बहुत तेजी से इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा जा रहा था कि भारत को समर्थन नहीं मिला दुनिया से वैसा, लेकिन इस सम्मेलन से एक बार भारत ने कमबैक किया है, ये कह सकते हैं। और अमेरिका को ये समझ में आ गया। तो इस ट्वीट की जो है टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है और अमेरिका इसमें डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश अब कर रहा है। ये निश्चित तौर पर उसने भारत की पुरानी दोस्ती की याद दिलाई एक तरह से, और इसको सदी, और जिसमें जो कंटेंट है इस पोस्ट का वो भी शिवालिका बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें सदी की निर्णायक दोस्ती, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया है। स्थायी मित्रता का इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अचानक अमेरिका को क्या हुआ है टैरिफ वार के बीच, ये समझा जा सकता है। जी, निश्चित तौर पर एक तरह से डैमेज कंट्रोल की तरह इस पोस्ट को देखा जाना चाहिए। शैलेंद्र जी, तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और